हिमालय की चोटियों को छूते हुए हरे भरे घाटियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, जिसे देवगढ़ कहा जाता था। गांव के बीचों बीच प्राचीन महादेव मंदिर शान से खड़ा था। इस मंदिर के बारे में गांव में कई किंवदंतियां थीं। कुछ मानते थे कि मंदिर में भगवान शिव स्वयं विराजमान है, तो कुछ का कहना था कि मंदिर में एक अलौकिक शक्ति का वास है। गांव के लोग इस मंदिर का बहुत सम्मान करते थे। हर सोमवार को भक्त मंदिर में इकट्ठा होते थे और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते थे। मंदिर के पुजारी बाबा रामदास एक दयालु और धार्मिक व्यक्ति थे। वो गांव वालों के लिए बहुत आदरणीय थे। बाबा रामदास मंदिर की देखभाल बड़े ध्यान से करते थे और भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। उनका नाम था सिंह परिवार। सिंह परिवार बहुत अमीर था और गांव में एक आलीशान हवेली बनवाकर रहने लगा। सिंह परिवार के मुखिया श्री सिंह एक अहंकारी और स्वार्थी व्यक्ति थे। उन्हें गांव के लोगों और उनकी परंपराओं से कोई लगाव नहीं था। श्री सिंह को गांव के प्राचीन मंदिर के बारे में पता चला। उन्होंने सोचा कि मंदिर में जरूर कोई खजाना छिपा होगा। उन्होंने मंदिर में चोरी करने की योजना बनाई। श्री सिंह को पता था कि गांव वाले मंदिर को बहुत मानते हैं, इसलिए उन्होंने चोरी के लिए एक अमावस्या की रात चुनी। अमावस्या की रात गांव में घुप अंधेरा छाया हुआ था। श्री सिंह अपने कुछ गुंडों के साथ मंदिर में घुस गए। उन्होंने मंदिर के बाहर खड़े पहरेदार को बेहोश कर दिया और चुपचाप मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़े। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव की विशाल मूर्ति स्थापित थी। मंदिर में केवल दीपक की रोशनी थी, जो कमरे को एक रहस्यमय चमक दे रही थी। श्री सिंह ने मंदिर की मूर्तियों को तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया और मंदिर के खजाने को ढूंढने लगे। लेकिन जैसे ही श्री सिंह ने मंदिर के गर्भगृह का दरवाजा खोला, वहां से एक तेज रोशनी निकली। रोशनी के साथ ही एक गंभीर आवाज गूंजी, हे मूर्ख, तुम इस पवित्र स्थान को अपवित्र करने की हिम्मत कैसे जुटा सके? श्री सिंह और उनके गुंडे डर के मारे कांप उठे। उन्होंने रोशनी की ओर देखा तो वहां भगवान शिव की विशाल मूर्ति खड़ी थी। मूर्ति के नेत्र लाल हो गए थे और चेहरे पर क्रोध का भाव था। श्री सिंह ने घबराते हुए कहा, मां, देव, मैं। भगवान शिव ने कहा, तुमने न सिर्फ इस पवित्र मंदिर को अपवित्र करने का प्रयास किया, बल्कि गांव वालों की आस्था को भी ठेस पहुंचाया है। तुम्हें अपने इस कृत्य का कठोर दंड मिलेगा। भगवान शिव के क्रोधित स्वरूप को देखकर श्री सिंह और उनके गुंडे घबराहट में मंदिर से भाग खड़े हुए। वे इतनी तेजी से भागे कि उन्हें रास्ते में कुछ भी याद नहीं रहा। अगले दिन जब गांव वाले मंदिर में पहुंचे तो उन्हें मंदिर में तोड़ फोड़ देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने बाबा रामदास को इस बारे में बताया। बाबा रामदास ने गांव वालों को शांत रहने का आश्वासन दिया और भगवान शिव से प्रार्थना की। कुछ दिन बाद गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। श्री सिंह और उनके गुंडे लगातार बुरे सपने देखने लगे। वे दिन में भी भगवान शिव की क्रोधित मूर्ति का साया देखते रहते थे। एक रात श्री सिंह को एक भयानक सपना आया। सपने में भगवान शिव ने उन्हें उनके किए पर पछतावा करने और मंदिर की मरम्मत करवाने का आदेश दिया। श्री सिंह नींद से उठे तो उनके माथे पर पसीने के बड़े बड़े बिंदु थे। उसके बाद से श्री सिंह पूरी तरह से बदल गए। उन्होंने अपने किए पर पछतावा किया और गांव वालों से माफी मांगी। उन्होंने मंदिर की मरम्मत करवाने में मदद की और भगवान शिव की भक्ति करने लगे। गांव वालों को विश्वास हो गया कि भगवान शिव ने सचमुच श्री सिंह को दंड दिया था और उन्हें सुधारा था। मंदिर का सम्मान और भी बढ़ गया। ये कहानी इस बात की सीख देती है कि ईश्वर का स्थान पवित्र होता है और उसे अपवित्र करने का प्रयास करने वालों को कठोर दंड मिलता है। इस कहानी के बाद देवगढ़ गांव में हर साल महाशिवरात्रि का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। गांव वाले भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते थे और मंदिर की रक्षा करते थे। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ साल बाद देवगढ़ गांव में एक नया रहस्य सामने आया। गांव के पास जंगल में एक गुफा मिली, जिसके बारे में गांव वालों को कोई जानकारी नहीं थी। कुछ युवाओं ने इस गुफा में जाने का फैसला किया। गुफा अंधेरी और डरावनी थी। युवाओं को गुफा के अंदर कई प्राचीन मूर्तियां और शिलालेख मिले। इन शिलालेखों में लिखा था कि इस गुफा में भगवान शिव की एक अलौकिक शक्ति का वास है। ये खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव वाले इस गुफा को भगवान शिव का एक पवित्र स्थान मानने लगे। उन्होंने गुफा की सुरक्षा का जिम्मा लिया और वहां नियमित रूप से पूजा अर्चना करने लगे। देवगढ़ गांव में भगवान शिव की भक्ति और भी प्रबल हो गई।
गांव में शांति और समृद्धि का वास हो गया। ये गांव दूर दूर तक भगवान शिव की अलौकिक शक्ति के लिए जाना जाने लगा। कुछ समय बाद गांव में एक विद्वान आया। उसका नाम था ऋषि विष्णुदास। ऋषि विष्णुदास भगवान शिव के परम भक्त थे और उन्होंने जीवन भर भगवान की भक्ति में बिताया था। गांव वालों ने ऋषि विष्णुदास का स्वागत किया और उन्हें देवगढ़ में होने वाली अजीब घटनाओं के बारे में बताया। ऋषि विष्णुदास ने गुफा का दौरा किया और वहां की मूर्तियों और शिलालेखों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि शिलालेखों में भगवान शिव की शक्ति के साथ साथ एक प्राचीन अभिशाप का भी वर्णन था। शिलालेखों के अनुसार प्राचीन काल में एक राक्षस राजा था जिसने भगवान शिव की पूजा का विरोध किया था। भगवान शिव ने उसे पराजित किया और इस गुफा में कैद कर दिया। राक्षस राजा ने भगवान शिव को श्राप दिया कि जो भी इस गुफा में प्रवेश करेगा उसे उसके अभिशाप का सामना करना पड़ेगा। ऋषि विष्णुदास ने गांव वालों को ये बात बताई। गांव वालों को डर लगा, लेकिन ऋषि विष्णुदास ने उन्हें आश्वासन दिया कि भगवान शिव की भक्ति से अभिशाप को दूर किया जा सकता है। ऋषि विष्णुदास ने गांव वालों के साथ मिलकर गुफा में नियमित रूप से पूजा अर्चना शुरू की। उन्होंने भगवान शिव के भजनों का उच्चारण किया और राक्षस राजा के अभिशाप को शांत करने के लिए प्रार्थना की। कुछ समय बाद गुफा में एक अजीब बदलाव आया। गुफा में फैली अंधेरी धीरे धीरे कम होने लगी और एक शांत और पवित्र वातावरण का अनुभव होने लगा। एक दिन जब ऋषि विष्णुदास गुफा में ध्यान कर रहे थे तो उन्हें एक प्रकाश दिखाई दिया। प्रकाश के साथ ही राक्षस राजा की आत्मा प्रकट हुई। राक्षस राजा ने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रभावित हूं। तुमने मुझे शांति प्रदान की है। अब मैं इस गुफा से मुक्त हो जाऊंगा। राक्षस राजा की आत्मा शांति से गुफा से बाहर निकल गई और गुफा में एक अलौकिक शांति का अनुभव होने लगा। इस घटना के बाद गांव वालों को विश्वास हो गया कि भगवान शिव की भक्ति और ऋषि विष्णुदास की तपस्या से राक्षस राजा के अभिशाप को दूर किया जा सका है। गुफा अब एक पवित्र स्थान बन गया जहां लोग भगवान शिव की शक्ति का अनुभव करते थे। देवगढ़ गांव में भगवान शिव की भक्ति और भी प्रबल हो गई। गांव में शांति और समृद्धि का वास हो गया। ये गांव दूर दूर तक भगवान शिव की अलौकिक शक्ति और ऋषि विष्णुदास की तपस्या के लिए जाना जाने लगा। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि भगवान की भक्ति और सच्ची आस्था से किसी भी कठिनाई को दूर किया जा सकता है। ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि प्राचीन काल से ही भारत की संस्कृति में आध्यात्मिकता और भक्ति का बहुत महत्व रहा है।